सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 4 आएगा पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो जो अब तक जितने भी लेक्चर्स पहुंचे हैं, आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनका दिया है। ठीक ठाक मेहनत आप लोगों ने भी की है, हमने भी मेहनत की है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं की है। हाँ, तो आपके है ना वो आंसर्स देर देर तक आते रहते हैं, और जहाँ पे आपका गलत होता है मैं आपको वहाँ बोल देता हूँ, और कमेंट्स में भी आपके आंसर्स अगर हो गए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसके बाद हम आपको इतना बोले कि थोड़ा थोड़ा आपको, हाँ मतलब कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर अब तो थोड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब है ना, जितने भी बच्चों तक बात पहुँच रही है तो उनको थोड़ा मज़ा आने लगा, और आपको मज़ा आएगा, है ना। आप हमारे साथ 6 महीने टिके रहो और देखो दुनिया कैसे बदलेगी आपकी। 6 महीनों के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, आप अलग दुनिया में जियोगे, है ना। वो तो इंशाल्लाह आप देखोगे, वो खुद आप रियलाइज करोगे कि बिलीव मी कि 6 महीने के बाद आपका पूरा परसेप्शन जो है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स, टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स, दैट्स गोइंग टू चेंज। ठीक, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको बस करना क्या है, वीडियो लेक्चर जब भी आएंगे बस टाइम निकाल के उनको देख लो। अगर ऐसा करोगे कि सर अभी तो टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में नहीं तो कल देखेंगे ना, मुझे नहीं लगता ठीक होगा, फिर आप जस्टिस कर पाओगे उसके साथ। रीज़न ये है कि मतलब आप में वो कंसिस्टेंसी फिर नहीं रहती है। आज का लेक्चर आज ही खत्म करो, है ना, नोटबुक के साथ। कल का लेक्चर कल पे छोड़ो, ठीक, ताकि आप सारी चीज़ें आराम से नोटबुक में मेंटेन कर पाओ। और अभी जो डाउट या क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं वो हो जाओ, है ना। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो मुझे बोल रहे हैं सर अभी थोड़े से मतलब हम बिजी थे, हम तो लेक्चर बाद में देखेंगे, मतलब कल देखेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे, लेकिन हाँ वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन वो जो फील आएगा ना वो फिर उतना ज़्यादा नहीं आएगा आपको। अब साथ साथ चलो, अभी टाइम आपके पास है, तो ये वीडियो लेक्चर जितने भी आप तक आएंगे आप इनका अच्छे से भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, तो हम तो इतना मतलब आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप क्यों नहीं निकाल सकते? अपने लिए निकालना है ना, आपको थोड़ी मेरे लिए टाइम निकालना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो मतलब गलत बात है, फिर वो तो आप भी समझते हो। फिर एग्जाम में होता क्या है, अब सीधे जाते हो, रट्टा मार के क्वेश्चन वहाँ पे थमा देते हो टीचर को, है ना। तो अगर आपका कंसेप्ट, अगर आपकी वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप कभी वैसा नहीं करोगे। अपना पूरे कंसेप्ट्स के साथ अपना पेपर लिखोगे, जहाँ जहाँ लॉजिक चाहिए तो वहाँ वहाँ सपोर्ट करोगे, लॉजिकल सपोर्ट। तो वो आप में ऐसा हर एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, है ना। एवरी सब्जेक्ट नीड्स सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि आप मैथ में ऐसा करो, हाँ फिजिक्स आपका वैसा ही लॉजिकली सपोर्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री में, बाकी बायो में, और भी बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ जहाँ आप मेहनत करोगे पूरे अच्छे से मेहनत करो। ठीक, अब हम काम करते हैं। हमने कल जो आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, ये 4 आइडेंटिटीज आपके सामने थी। मैंने आपको बोला विल डिस्कस, देयर आर एक्चुअली 8 आइडेंटिटीज इन अवर टेक्स्ट, है ना। उनका हम देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, बट ये कुछ 4 आइडेंटिटीज हमने एक पैक में रखे, है ना, पैकेट ऑफ 4 आइडेंटिटीज। इसमें हमने रखा x + y का होल स्क्वायर, किसके बराबर, x² + 2xy + y²। वो ये कोएफिशिएंट्स हमने पास्कल्स ट्रायंगल से लाए। अब जिसको पहला लेक्चर जो अभी ये देख रहा है वो पहले लेक्चर 1, 2, 3 देखे, उसको फिर मजा आएगा यहाँ पे, है ना। आपको बहुत मजा आने वाला है, बस एक बार गो थ्रू करो उन 3 लेक्चर्स को, उसके बाद यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब देखो, तो ये आइडेंटिटी हमने की थी, ये तो हो गई थी। उसके बाद ये वाली हो गई थी, x - y होल स्क्वायर, आपको पता है, बस अल्टरनेट साइनेज आएगी, बस आप लेक्चर रिवाइज करो। उसके बाद x² - y², ये आएगा x - y इंटू x + y। उसके बाद आएगा x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। So these identities we discussed it in last 3 lectures. Now let us discuss some examples based on these identities, है ना। तो जितने भी इन आइडेंटिटीज पे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं यहाँ आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे करेंगे। सॉल्वड एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज के हो, सबके सब डिस्कशन में आ जाएगी। तो एक एक करके हम जाते हैं आपकी टेक्स्ट पे, देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। तो पहला जो क्वेश्चन, हमने कुछ क्वेश्चन वहाँ डिस्कस ऑलरेडी किए हुए थे कल एग्जाम्पल्स में, और मैंने कुछ होम असाइनमेंट भी आपको दिए थे, उसमें भी आपने अच्छा खासा वहाँ से रिस्पॉन्स दिया है। अब आज देखते हैं, देखो क्या है, ना एग्जाम्पल एक है
तो ये एग्जाम्पल जो है, दिस इज एग्जाम्पल 17 ऑफ योर एनसीईआरटी। इसने लिखा है इवेलुएट आपको करना है, इवेलुएट। देखो क्या करना है बेटा, इवेलुएट करना है। किसको इवेलुएट करना है? 105 इंटू 106, 105 इंटू 106, इसको इवेलुएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब वो बच्चा बोलेगा सर मजाक चल रहा है, मतलब 105 और 16 का मल्टीपल करना है, कैलकुलेटर का यूज करके 105 इंटू 106 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ना। वैसे नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चंस का आइडेंटिटी से कैसे हम यूज कर पाए, किन से? आइडेंटिटीज यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। अब है ना, बच्चा यहां पे तेज होना चाहिए। अब सोचो 3 लेक्चर्स तो हो चुके, आपने ठीक ठाक उसमें इसकी जनरलाइजेशन हमने दे दी, सब आइडेंटिटीज के जनरलाइज्ड वर्जन आ गए, है ना, कि आप कहां कहां जा सकते हो। लेकिन मसला यह है कि अगर आपको यहां आइडेंटिटी यूज करनी होगी, आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ और सोचो 105 इंटू 106 कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं इसमें। यही 4 आइडेंटिटीज में से एक यूज होगी। क्या ये हो सकती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? वैसा तो नहीं दिख रहा सर, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा? ना, ऐसा भी नहीं होगा। देखो ना, मल्टीपल में चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या ये होगा? हाँ सर, यहां कुछ x माइनस वाई x प्लस वाई, हाँ हो सकता है। क्या ऐसा होगा x प्लस समथिंग इंटू x प्लस समथिंग, है ना, यहां तो इंटू बीच में है, मल्टीप्लीकेशन बीच में है। तो इसको ऐसा करते हैं, देखो सोल्यूशन कैसे आएगा। तो कल को आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, कैसे आप सॉल्व करोगे सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा, देखना, विल यूज दिस आइडेंटिटी। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं वी हैव, देखो बेटा आप लिख सकते हो 105 इंटू 106 को, कैन यू राइट इट लाइक दिस। ये 105 ना, इसके नजदीक कौन है, इसको ना राउंड ऑफ कर दो। इसके नजदीक कौन है? 100 है, नहीं है? हाँ सर 110 भी है, तो 110 भी चलेगा, लेकिन 100 भी चलेगा। तो आसान आपके लिए 110 में खेलना रहेगा कि 100 में? सर 100 में ज्यादा आसान रहेगा, तो 100 पे बात करते हैं। तो 100 प्लस 5 कर दो। अरे मैंने 105 को 105 को 100 प्लस 5 कर दिया, कोई गुनाह किया? नहीं किया ना। अब इंटू करते हैं, इंटू मतलब अगर कुछ नहीं होगा बीच में तो इंटू होता है। तो 106 को कैसे करोगे? हाँ सर, फिर तो 100 प्लस 6 कर दो। वेरी गुड, तो 100 प्लस 6 कर दो, सही है ना। सो 100 प्लस 6 आ गया, ठीक। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो ये था 105 इंटू 106, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 100 प्लस 5, है ना, इंटू कैसे 100 प्लस 6। हाँ सर, अब तो खेल मेरे हाथ में है। कैसे? सोचो सर, ये है ना x, ये x फिक्स्ड है, यहां देखो ना, यहां भी x, यहां भी x, बस a और b चेंज हो रहा है। कभी ये a और b भी सेम हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ सर, ये मानो ये x प्लस a है और ये x प्लस b है। हाँ सर, अब तो आसान हो गया। अरे 100 में खेलना और 5 में खेलना बहुत आसान है, ठीक है ना। सर ये x प्लस a, x है 100 और a है 5, x है 100 और b है 6। सर ये इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, लेकिन वो x हमारा क्या है अभी, दैट इज 100, तो 100 का स्क्वायर आएगा, प्लस फिर ये दो का ऐड करना है ना, a प्लस बी आएगा। a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू क्या करना है, इंटू x, x क्या है, x है 100, समझो, प्लस a इंटू बी मतलब प्लस 5 इंटू 6। अरे समझ रहे हो कि नहीं? वेरी गुड। तो कैसे आएगा इसका आंसर? 100 का स्क्वायर, अरे 100 का स्क्वायर जितना यहां पे होगा ना, उतने जीरोज, है ना। अगर 2 जीरोज है और स्क्वायर है तो 4 जीरो आएंगे। अगर इसका आप क्यूब कर रहे हो, 100 का क्यूब, है ना, ये 2 जीरो 3 बार आएंगे ऐसे करके पैक्स में, है ना। तो 2 जीरोज कितनी बार आएंगे? 3 बार। अगर 4 होता है यहां पे तो 2 जीरोज कितनी बार आते? 4 बार आते ऐसे। तो इतना बड़ा नंबर। अब ये 2 जीरोज कितनी बार आएंगे? 2 बार। तो ये बनेगा 1 बार 2 बार और बार बार, ठीक है ना, 1 बार 2 बार और बार बार। अब देखो इसके बाद क्या है, तो ये आ गया, है ना, कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000 10,000 आ गया, प्लस। अब देखो बेटा करना क्या है, 5 प्लस 6 कितना हुआ सर? 5 प्लस 6 10 हुआ? नहीं, 11 हुआ। तो 5 प्लस 6
11 को 100 के साथ मल्टीपल करना है। चलो आपके लिए लिख रहा हूं, 11 को 100 के साथ बाद में मल्टीपल करेंगे, प्लस ये 5 और 6 का मल्टीपल है कि नहीं है? हाँ सर मल्टीपल ही है, तो 5 6 जार 30 आ गया, 5 6 जार 30। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ क्या आएगा बेटा? यहां पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 1000, 10,000 है, 1 is 10 is 100,000, 10,000 ही है ना, 4 zeros है। उसके बाद प्लस, बताओ 11 into 100 कितना आता है? 1100 है ना, 1100 प्लस करना है 30। अब आराम से हो गया है ना। अभी देखो ना, अगर आप ऐसे मल्टीपल करते ना, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल था, लेकिन चीजें आसान हुई जब हमने इसको राउंड ऑफ किया है ना। इनको जब नीचे लाया ना 100 पे, तो 100 में खेलना आसान है। उसके बाद देखो ये आएगा ऐसे, अच्छा इनको सीधे ऐड करना, इनको सीधे ऐड करना, कितना हो गया? 10,000 प्लस 1100, 10,000 प्लस 1000 कितना हुआ? 11,000, और फिर यहाँ 100, 11,800, 100। सो फार ये दो ऐड करके आता है कितना? 11,100, और प्लस कर दो 30, कितना आएगा? 11,130। ऐसा ही आएगा 11, देखो ना 11,130 इसका। तो मतलब जब आप 105 और 106 से मल्टीपल करोगे ना, तो ये आपका आंसर आता है। अब अगर किसी को बाद में है ना क्रॉस चेक करना है ना, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज 105 इंटू 106 कर सकते हो, है ना। 105 इंटू 106 तो 11130 आएगा आपका, तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन क्रॉस चेक नहीं करना है जब आप कैलकुलेशन अच्छे से करोगे। और एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको बोला जाएगा इवैल्यूएट दिस, आप जब उनको नहीं आएगा ना करना क्या है, वो पता है क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे, 105 इंटू 106 लिखे, जो आंसर आएगा तो लिख देंगे, तो वो सीधे यहाँ लिख देंगे। पता है क्या लिखेंगे? वो सीधे लिख देंगे दिस इज 11130। अब है ना, कुछ ना लिखने से बेहतर है ना कुछ लिखे। अगर इसके 3 मार्क्स बनते हैं उनको, तो फिर भी आधा एक है ना। अब डिपेंड करता है टीचर पे, अगर है ना टीचर का मूड चाहिए ना आपके पेपर इवैल्यूएट करते टाइम। मूड मतलब अगर घर में सब सही चल रहा है तो 1 मार्क्स दे सकता है, अदरवाइज है ना अगर मूड खराब है फिर तो यहाँ पे वो आपको मार देगा। ठीक, चलिए तो ये याद रखना है कि हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें वो बोलेगा इवैल्यूएट कर दो। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, इसको इवैल्यूएट कर दो ना। मानो ये 98 है, इंटू है ना 1 इंटू है मानो 97, कैसे करोगे सर? इसको कैसे करना है? इसको ऐसे कर दो ना, ये 100 है ना -2 कर दो, और फिर ये 100 -7 कर दो। सर यहां तो बीच में प्लस है, लेकिन क्या करें? अरे कल बोला था ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस -2 फिर 100 प्लस -7। अब आएगा ना x प्लस a। अब x क्या है ये देखो, दिस इज x प्लस a एंड दिस इज x प्लस b। सो व्हाट इज x? 100, दोनों जगह 100, और व्हाट इज a? -2, व्हाट इज b? -7। तो कैसे आएगा? ये आएगा x स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा? ये दोनों का एड a प्लस b। a क्या है? -2, b क्या है? -7। ऐसे सही है ना। अब कोई बोलेगा सर नहीं ऐड करना था, ऐड मतलब प्लस माइनस फिर बाद में माइनस आएगा ना, क्लियर। और इनटू लिखना है x, x की जगह क्या आएगा? 100 आएगा, x की जगह आएगा 100, और फिर प्लस क्या लिखना है? a इंटू बी, a इंटू बी मतलब -2 इंटू -7। अब इसके बाद आंसर निकालोगे ना, तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। क्या आएगा आंसर? ये आएगा 10,000 प्लस क्या आएगा? -2 -7 कितना हुआ? -2 -7 कितना हुआ? बोलो बोलो जल्दी बोलो। -2 -7 -9 हो गया, -9 इंटू 100 -900 हो गया। अरे सही है ना। फिर माइनस माइनस बनेगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 7 14 बनेगा। अब क्या आंसर आएगा? 1000 में से 900 घटा दो, 10,000 में से 900 घटा दो, 9100 आएगा। अरे नहीं आ रहा है, अरे 9100 ही आएगा। फिर 900 ऐड कर दो ना, 10,000 वापस आएगा, प्लस करना है 14, तो कितना आया? 9114। सो दिस इज योर आंसर। अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो एक काम कर दो ना, सर मुझे नहीं आ रहा है, हम 90 + 8 करें इसको, 90 + 8 इसको 90 + 7, फिर तो सीधे आराम से आ जाएगा, तब भी वैसे आंसर आएगा। तो आपके पास तरीके हैं,
यहां तक अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? अब अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट्स में बोले सर नहीं आ रहा है, कोई और भाषा में समझाओ, है ना। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक हम लगातार समझाते जाएंगे, बस आपको समझ आना चाहिए। तो ये था एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस वाज ए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है कि, है ना, दिस इनटू दिस, इसको कैसे यूज करोगे, ये सॉल्व करोगे, इवेलुएट करोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का हमने भरपूर जो है लाभ उठाया है ना, दिस आइडेंटिटी वो यूज है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आपको करना है, देखो क्या क्या लिखा है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, फिर से एग्जाम्पल 18 है। तो लिखा गया है फैक्टराइज करनी है, क्या फैक्टराइज करनी है, देखो क्या 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर, फिर प्लस 70 ए बी, उसके बाद फिर प्लस 25 बी स्क्वायर, है ना। इसको मैं आपको एक शॉर्ट में ना बोलता हूं कि कैसे करना। हाँ, तो यहां पे करना है आपको 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, इसको कर रहे हैं। अब पहले एक काम करो, आपको ये लग रहा है ना, मतलब ये 49 ए स्क्वायर देख लो, जब आपको ऐसा दिखे ना, आप पहला और लास्ट टर्म पे ध्यान दो। मैं आपको एक, है ना, एक तरीका दे रहा हूं, बस इसको फॉलो करते जाओ। बता 49 किसका स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, अरे है कि नहीं है, और ए किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, ए का, तो 7 ए का होल स्क्वायर, बोलो जरा 7 ए का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर तो 49 ए स्क्वायर, बोलो 25 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सर ये तो 5 बी का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, 5 बी का स्क्वायर, बिल्कुल सही। सर अब आप क्या करने वाले हो, तो चलो ये तो इसका स्क्वायर हुआ, ये इसका स्क्वायर हुआ, ये, लेकिन ये जो बीच में है ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो ये आपको लग रहा है, इसको मानो एक्स, आप क्या मानो, इसको एक्स मानो, इस सबको ना इसको एक्स मान दो, मानो आप एक्स, तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर कि नहीं आया, हाँ आ गया। इसको वाई मानो ना, सारे को इसको वाई मानो, तो ये वाई का स्क्वायर आया। तो मतलब ये जो पहली 49 ए स्क्वायर है ना, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 ए का स्क्वायर है, उस 7 ए को मैंने नाम एक्स दिया। और इसी तरह 25 बी स्क्वायर है ना, ये भी किसी का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, 5 बी का स्क्वायर है, ये 5 बी का, उस 5 बी को मैंने नाम दिया वाई, अच्छे से समझना। तो बताओ ये एक्स स्क्वायर है, ये लास्ट में वाई स्क्वायर है, बीच में क्या होता है 2xy, तो ये वाली आइडेंटिटी देखो ना, ये वाली आइडेंटिटी, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, पहला और लास्ट देखो, पहला देखो किसका स्क्वायर है, लास्ट देखो किसका स्क्वायर है, जिसका वो स्क्वायर है उसका एक्स नाम रख दो, जिसका वो स्क्वायर है उसका नाम वाई रख दो। तो बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए 2x, लेकिन x क्या है, x है 7 है, आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है। इंटू क्या होता है, 2xy होता है। सर y क्या रखा आपने, 5b रखा आपने, तो देखो 2 5 10, 10 7 70 ab आया, 70 ab कि नहीं आया। तो मतलब इसको हम ये फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज मतलब इसको ब्रेक करना है ना, ये एक लिखा है ना, इसको 2 में ब्रेक करना है, वो कैसे ब्रेक करेंगे अभी हम देखेंगे। सो क्या हम इसको, अब अच्छे से समझना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट लाइक दिस, 7 ए का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा प्लस 2y 7 ए इंटू 5b प्लस आएगा ये b का स्क्वायर। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो इस 7 ए को आपने नाम रखा x, क्या रखा नाम x, इसको नाम रखा y, और ये देखो ना बीच में आ रहा है ना 2xy, आया कि नहीं आया। अब देखो सो दिस इज x का ये यहां पे है स्क्वायर, ठीक, तो यहां पे स्क्वायर है, क्लियर, और यहां पे भी स्क्वायर है। तो चलो मैं एक बार ठीक से लिख देगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 ए का स्क्वायर प्लस 2y 7 ए 5b प्लस 5b का स्क्वायर। आप बोलो, तो बोलो आपका x क्या है 7 ए, बोलो आपका y क्या है 5b। तो ये देखो ना, ये आपका x का स्क्वायर ऐसे देखते हैं, ये मानो x है, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2xy, और y क्या है आपका, y है 5b, तो ये है y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहां देख लो x प्लस y का होल स्क्वायर, और वो x क्या है यहाँ पे 7 ए है, प्लस y क्या है 5b है, 5b का होल स्क्वायर। नहीं आया, अरे आसान है, एक काम करो
ये 49 स्क्वायर है ना, इसको सामान्य लिख दो, और ये है ना 25 बी है, बी स्क्वायर है ना, ये 5b हो गया, स्क्वायर हो गया। तो दिस इज 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 बार है 7a प्लस 5b, सो दिस इज 2 टाइम्स 2 कॉपीज ऑफ 7a प्लस 5b। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। बताओ अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर अच्छे तो समझ आ गया। सो दैट मीन्स ये आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना था, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना था। ये आपका और एक क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक? उससे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलो लास्ट में आपको मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, उनके आंसर मुझे चाहिए। उसके बाद आपको जो है इवेलुएट करना है। चलो इसका मुझे आंसर दे देना, बहुत आसान है। और बोलना कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये भी है ना, इसी का दूसरा पार्ट है। तो ये है 25। चलो मैं अपने हिसाब से देता हूं ताकि आप किसी बुक से ना देख पाओ, है ना, ऐसे करते हैं। तो आपको मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल देता हूं, आपको फिर ये अपने हिसाब से करनी है। चलिए ये मानो आप 49/9, 49/9, और यहां पे मैंने लिखा x स्क्वायर, 49/9 x स्क्वायर। फिर मैं यहां पे लिखता हूं माइनस, है ना, माइनस में लिखता हूं यहां पे 25 अपान में लिखते हैं 25 के 4 y स्क्वायर। ये जो एग्जाम्पल है 49/9 x स्क्वायर माइनस 25/4 y स्क्वायर, देखो करना क्या है, ये होम असाइनमेंट आपके लिए है, इसको आप अच्छे से घर पे करना। लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूं। देखो ऐसा देखना, जब भी यहाँ x स्क्वायर है ना, इसके सामने जो नंबर होगा वो देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ सर 49 है ना, 9 का है, तो ये 9 और ये 9 3 का, तो ये 9/3 और x, चलो इसको a रखते हैं, ये a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, ठीक? ये क्या बनेगा 9/3 a का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा है? अरे 9/3, सॉरी 9 नहीं 7, तो 7/3 a का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा इसका स्क्वायर करो ना अलग से, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और डिवाइड बाय आएगा 9 और ये स्क्वायर। और इसी तरह ये क्या बनेगा 5 डिवाइड बाय 2, ये किसका स्क्वायर 25, अरे 5 का है ना, और 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये b अपनी जगह ऐसे। हाँ सर ये तो ये है ना, इस सब का नाम मैं x रख सकता हूं, तो ये x का स्क्वायर आया, माइनस इस सब का नाम में क्या रख सकता हूं, b रख सकता हूं, है ना, y रख सकता हूं। तो सर ये तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आया, तो ये तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आसान था। इसी तरह चलो ये तो यहीं पे होगा ये वाला होम असाइनमेंट। मैं आपको दूसरा होम असाइनमेंट दे रहा हूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। हाँ इसको करना, ठीक? तो इसको करना, देखो क्या है, सपोज आपके पास है 121 a स्क्वायर, 121 a स्क्वायर माइनस 144 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 9 b स्क्वायर। इसका करना है ना, यहाँ डिवाइड बाई कर दो यहाँ पे 25, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से करो। तो क्या करना है, ये देखना किसका स्क्वायर, तो ये पूरा किसी का स्क्वायर आएगा, ये देखना किसका स्क्वायर, तो ये भी किसी का पूरा स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये इसका आंसर ऐसे टाइम्स, तो यहाँ पे कुछ होगा इंटू बीच में आएगा, तो ये होगा। तो इसमें आप देखना कौन सी आइडेंटिटी का यूज होता है, तो ये वाले आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लियर? अब इसी तरह मैंने आपको बोला था, तो आपने और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि अगर आपको ऐसा मिलता है ना 103 मतलब 1003 इंटू आपको मिलता है 997 इंटू आपको मिलता है 99, इवेलुएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे करोगे? सर नहीं खेल रहे, क्यों सर? ऐसा तो आपने नहीं बोला, यहां तो ऐड हो रहा है, यहां तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे? अरे आसान है, 1000 + 3 होगा, क्या होगा 1000 प्लस, और इसका क्या होगा 1000 - 3, 1000 - 3। तो ये ऐसा भी लिख सकते हो +-3, फिर तो ये है ना x + a इंटू x + b, तो ये वाला यूज होगा। और इसका मुझे आंसर दे देना, जो उम्मीद है आप आंसर इसका दे दोगे। इसके बाद जो है, चले अगर आपको ऐसा मिलता है ना, देखो कैसा, अगर आपको ऐसे मिले 43 इंटू मानो 57 है ना, तो क्या करोगे? ऐसा नहीं करना सर, ये ऐसा करेंगे 40 + 3 कर देंगे इंटू कर देंगे 60 - 3। अरे नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते? फिर कहाँ फार्मूला अप्लाई होगी, फिर कहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ये देखो ना, x और x सेम होना चाहिए। यहाँ तो 40 है, यहाँ 60 है, एक में खेलना है, 40 में खेलना है तो 40 में खेलो,
50 में तो 50 में, 60 तो 60, दोनों जगह। तो सर क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ सर, इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी 50 माइनस 7, सॉरी हाँ 50 माइनस 7, और यहाँ पे 50 प्लस 3, अब है ना, ये प्लस माइनस 7 कर दो, अब ये आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। समझ आया आपको कि नहीं आया? वेरी गुड। नहीं, यहाँ पे आएगा 50 प्लस 7, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 50 प्लस 7। अब बाद में आप क्या कर सकते हो, बाद में ये देखो कि किसके बराबर आएगा इसका यूज करके। तो मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर मुझे भेजोगे, है ना, कमेंट्स में भेजो इनके आंसर्स। तो बाद में हम देख रहे हैं लगातार जो है ना कौन भेज रहा है आंसर्स, तो एक को चुना जाएगा लास्ट में, है ना। तो सारे आंसर भेजो। और बाद में मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि बस वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली देखा करो। ऐसा मत करो कि आज का लेक्चर कल देखेंगे, है ना। आप बस हमारा साथ 6 महीनों की तो चीजें बदलने वाली है, आपकी दुनिया में जो चीजें हैं वो बदलने वाली है। बस 6 मंथ्स का जो टाइम है, उसके बाद आप पूरा मैथमेटिक्स को एंजॉय अच्छे से कर ही रहे हो, तो बाद में आपको अंदाजा होगा कि कहां से कहां, तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे साथ साथ। लेकिन जितने आपको होम असाइनमेंट मिलते हैं वो आप करोगे। आगे जो कल 4 आइडेंटिटीज और डिस्कस करनी है वो तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो इसके बाद एक्सरसाइज पे आएगी, अलग लेक्चर एक एक्सरसाइज का आएगा जिसमें हम पूरे एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो बाद में कल इंशाल्लाह आएगा आपका लेक्चर जिसमें नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप इतना बोलो कि आपको वीडियो में जहां दिक्कत है, आपको लेक्चर में जहां दिक्कत है, वहां आप हमें बोलो कि सर दिक्कत है। बस कमेंट्स में लिखते जाओ अगर कहीं पे दिक्कत है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले उस कंफ्यूजन को दूर किया करेंगे। तो कल आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन ये आंसर्स मुझे भेजना, कमेंट्स में भेजते जाओ आंसर्स, या कैसे भी करके हम तक आंसर्स पहुंचने चाहिए। और इंशाल्लाह संडे को भी मिलेंगे, तब तक आप ऑनलाइन ऐसे चलो। हम संडे मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप उसके लिए तैयार रहो। तब तक अल्लाह हाफिज।